गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में स्टडी करेंगे। कोलॉइडल सॉल्यूशन इज़ अ heterogeneous mixture in which one substance is dispersed as very fine particles in another substance। कोलॉइडल सॉल्यूशन एक टाइप का heterogeneous mixture है जहाँ पर एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में फाइन पार्टिकल्स की फॉर्म में डिस्पर्स्ड रहता है। ओके और इसमें टू फेजेस होती है, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, जो कि हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। अब प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? साइज ऑफ पार्टिकल्स इज़ बिटवीन द रेंज ऑफ 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। पार्टिकल की साइज़ 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है। सेकंड है पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। पार्टिकल्स को अगर हम किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन को फ़िल्टर करना चाहें विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर, तो वहाँ से पार्टिकल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते। थर्ड प्रॉपर्टी है स्टेबल एंड सेटल ओनली ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन। ये स्टेबल होते हैं, इट मीन्स अगर जो भी एग्जाम्पल मैंने बताए थे लास्ट टाइम आपको, उनमें से किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन को आप लेकर उसे एज इट इज़ अनडिस्टर्ब रहने दें तो वो सेटल डाउन नहीं होते उसके पार्टिकल, मतलब ये एक टाइप का स्टेबल सॉल्यूशन होता है। और इसके जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं ओनली बाय द मीन्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन जैसे आपके घर पे मिक्सर जार वगैरह होता है तो आप दही या किसी और भी लिक्विड या सॉलिड को आप उसमें ब्लेंड करने के लिए यूज़ में लेते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि जब दही को हम उसमें ब्लेंड करते हैं लस्सी प्रिपेयर करने के लिए, तो क्या होता है कि ऊपर कुछ सॉलिड पार्टिकल्स आ जाते हैं, ठीक है, और लिक्विड नीचे की ओर रह जाता है। उसी टाइप से अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन को भी एक मशीन आती है उसी टाइप की सेंट्रीफ्यूगेशन, उसकी यूज़ से हम उसके जो कंपोनेंट्स हैं डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम उन्हें अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है टिंडल इफेक्ट। द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड आर लार्ज इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के, वो उनकी साइज़ काफ़ी बड़ी होती है, सस्पेंशन के कंपैरिजन में कम होती है, लेकिन थोड़ी बड़े साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं। तो वो पार्टिकल क्या करते हैं, जब इन पर लाइट से एक्सपोज किए जाए इन्हें, तो ये लाइट को स्कैटर कर देते हैं और इस वजह से पाथ जो है लाइट का वो हमारे लिए विजिबल हो जाता है। एग्ज़ाम्पल आप अगर देखना चाहें, आपके घर पे अगर कोई रूम या कोई स्पेस हो जहाँ बिल्कुल डार्क प्रेजेंट हो, बिल्कुल अंधेरा हो, वहाँ पर कोई सी थोड़ी बहुत भी रोशनी अवेलेबल अगर नहीं है, फिर आप देखें एक स्लिट या एक होल से अगर थोड़ी सी रोशनी वहाँ आए, तो आप देख सकते हैं कि एक ब्राइट कोन आपको वहाँ पर दिखाई देगा। वो ब्राइट कोन क्या है? पाथ ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, मूव कर रही है, वो क्या आपको किस फॉर्म में दिखाई देगा? ब्राइट कोन की फॉर्म में। और ये आपको कैसे अपीयर हुआ? आप अगर उसको ध्यान से देखें तो वहाँ पर एयर में कुछ डस्ट पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे, एकदम माइन्यूट से एकदम छोटे पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स क्या हैं? उनके ऊपर जो लाइट गिराई जा रही है वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, इस वजह से हमें ब्राइट कोन दिखाई देता है जो पाथ ऑफ लाइट होता है। तो इस टाइप का जो ये इफ़ेक्ट है वो क्या कहलाता है? टिंडल इफ़ेक्ट। नेक्स्ट है ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? आप जो अभी हमने एक्टिविटी डिस्कस की उसी में आप देखें, आपने ये देखा होगा कि जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। उनका मूवमेंट जो है एक फिक्स्ड डायरेक्शन में नहीं होता, वो आपस में स्ट्राइक करते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर और उनकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, और इस टाइप से एक जिगजैग मोशन उनका चलता रहता है। ये जो जिगजैग मोशन है वो ही क्या कहलाता है? ब्राउनियन मूवमेंट। द कोलॉइडल पार्टिकल्स आर मूविंग एट रैंडम in a zigzag motion in all direction. This type of motion is called Brownian movement.
ओके, तो इस टाइप से अभी हमने कोलॉइडल पार्टिकल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। नेक्स्ट है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस दैट डू नॉट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस। फिजिकल चेंज का मतलब ऐसे चेंजेस हैं जिनकी वजह से कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस जब मेल्ट होती है आइस क्यूब, तो वाटर एज ए लिक्विड हमें वहाँ मिलता है। तो यहाँ पर क्या है कि आइस और वाटर दोनों, वाटर की ही डिफरेंट फिजिकल स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट है, ये सॉलिड स्टेट है, लेकिन यहाँ पर फिजिकल चेंज की वजह से कोई न्यू सब्सटेंस हमें नहीं मिलता। केमिकल चेंज की बात की जाए तो केमिकल चेंज आर द चेंजेस दैट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ अनदर सब्सटेंस। केमिकल चेंज में क्या होगा, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल है कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। मिल्क से कर्ड में जो चेंजेस हो रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होगा। यहाँ पर मिल्क स्वीट होता है टेस्ट में क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, अगर मतलब शुगर प्रेजेंट होती है। कर्ड की बात की जाए तो वहाँ पर एसिड प्रेजेंट होता है, इसलिए सॉर इन टेस्ट होता है, थोड़ा सा खट्टा होता है टेस्ट में। ठीक है, अपीयरेंस में भी देखें तो ये एकदम लिक्विड होता है, ये सेमी सॉलिड टाइप से कर्ड हमें दिखाई देता है। तो ये जो कन्वर्जन कहलाता है, जहाँ न्यू सब्सटेंस हमें मिल रहा है, वो क्या कहलाएगा, केमिकल चेंज। नेक्स्ट है डिफरेंसेस बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज, इट इज़ अ प्रोसेस विच ब्रिंग्स चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल चेंज में सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस होंगे, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, जैसे मेल्टिंग है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज हो जाएगा, फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है। केमिकल चेंज में क्या होगा, इट इज़ अ प्रोसेस विच ब्रिंग्स चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी। इसमें सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होगा, जैसे उसका स्मेल, उसके टेस्ट, ये उस सब में चेंजेस आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट है इन फिजिकल चेंज नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन इज़ ऑब्जर्व्ड। फिजिकल चेंज में सब्सटेंस के केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता। केमिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन में चेंज ऑब्जर्व होता है। नेक्स्ट है इन फिजिकल चेंज द चेंज इज़ रिवर्सिबल इन नेचर। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल नेचर का होता है। आइस क्यूब को अगर मेल्ट करें तो हम वाटर एज ए लिक्विड हमें मिलेगा, अगर लिक्विड को अगेन हम फ्रीज़र में रख दें तो वाटर से हमें वापस से आइस क्यूब मिल जाएगी। मतलब ये एक टाइप से रिवर्सिबल टाइप का चेंज होता है। केमिकल चेंज इज़ इरिवर्सिबल इन नेचर। मिल्क से कर्ड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कर्ड से अगेन हम मिल्क का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड इन केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। ओके, सो इस टाइप से हमने फिजिकल एंड केमिकल चेंज को स्टडी किया और उनके बीच में डिफरेंसेस को भी डिस्कस किया।